Okay, so in the last class we have discussed about JavaScript. We have seen what kind of things what kind of use cases that we can achieve using JavaScript, and we have seen this one example on theoretical basis. We have not tried to run this; just we have discussed this code, wherein let me actually open the code and we can run over there. Okay, and we can discuss also. So just for a quick revision, you see this is a HTML5 document, right? Then you have got a head and maybe a style sheet is linked to this page. Then the body starts, and then there a button is declared, right? A button element is there, and the label I have given it as click me, right? uh, I have given the ID of the button as my hyphen button. Okay, so what is that ID used for? ID attribute is used for what purpose in any element? Sorry, sorry, तेज बोलो थोड़ा. हाँ, या रादर कह सकते हैं टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विद इन द पेज, यूनिकली आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद इन द पेज, है ना? एक नेम एट्रीब्यूट भी तो होता है ना? तो नेम और आईडी में क्या डिफरेंस था बताया पहले भी. जैसे आईडी इज इक्वल टू माई बटन कहा, वैसे मैं चाहता था यहाँ पे ऐसे कर सकता था, नेम इज इक्वल टू या तो माई बटन डाल दूं या फिर से सिंपली बटन डाल दूं, एनीथिंग वॉट एवर आई लाइक. दो फील्ड है, एक नेम है एक आईडी है, दोनों में डिफरेंस क्या था? आईडी यूनिक है, नेम डुप्लीकेट हो सकता है, और पर्पस क्या है दोनों का अलग अलग? नेम नॉर्मली आपके ऐसे फील्ड्स में दिया जाता है जिसमें आप डाटा को इनपुट कर सकते हैं, राइट? यानी इनपुट टाइप वाले फील्ड्स, करेक्ट? सो दैट जब आप फॉर्म सबमिट करें तो वो नेम में जो आपने नाम दिया है, जैसे बटन दिया है ना? तो बटन तो चूंकि ये बटन टेक्स्ट फील्ड है नहीं, तो इसमें फॉर्म पैरामीटर कुछ होगा नहीं. अगर इसकी जगह आपने से एक फील्ड दिया होता जिसमें स्टूडेंट नेम दिया होता इसका नाम, ठीक है? तो स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू जो नाम आपने फिल किया, शाह इमरान आलम फॉर एग्जाम्पल, तो ये की वैल्यू पेयर साथ में क्वेश्चन मार्क के आगे यूआरएल बार में अटैच होकर जाता, प्रोवाइडेड द मेथड इज गेट, राइट? तो नेम इसलिए होता है कि फॉर्म पैरामीटर को कलेक्ट करके सर्वर को सबमिट करने पर भेजा जा सके. आईडी जो होता है वो किस लिए होता है? इसी पेज के अंदर, ठीक है, या इस पेज से एसोसिएटेड कंपोनेंट्स के अंदर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, राइट? हमने स्टाइल शीट में भी आईडी यूज करा है, याद है? याद है? स्टाइल शीट में आईडी को यूज करा है, ध्यान है आपको? आपको मैंने ये दिखाया था, देखिए. देखिए ये मेन स्टाइल है, राइट? स्टाइल शीट है, इसको हमने यूज कहाँ करा है? इसका तो यूज करा है, ये देखिए, ये एचटीएमएल पेज है, राइट? इस एचटीएमएल पेज में देखिए H1 से ये सारे जो H1 हैं, 1 2 3 4 5 6, सबकी मैंने आईडी दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, राइट? सीएसएस जब हम पढ़ा रहे थे तब हमने देखा था इसको. क्लासेस भी डिफाइन कर रखे हैं, क्लास के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम आईडी पे कंसंट्रेट करते हैं. तो आईडी हमने दे रखी है. इस आईडी को आप देखिए हमने कहाँ यूज कर रखा है, ये देखिए, फॉर फर्स्ट, फॉर सेकंड एंड फॉर थर्ड द टेक्स्ट कलर शुड बी ब्लू, ठीक है? अगर इसको आप रन करना चाहें तो रन करके देखें. पहली हेडिंग, हेडिंग वन, हेडिंग वन, हेडिंग वन, तीन जो पहले आ रही है वो ब्लू में आनी चाहिए, राइट? देखिए ये तीनों ब्लू में आ रही है. तो इसको हमने कैसे फेच किया है? अगर हम H1 से फेच करते तो क्या कहते हैं, इसको सिलेक्टर बोलते हैं, क्योंकि एलिमेंट का टैग नेम ही सिलेक्टर होता है, राइट? अगर हम आईडी से फेच करेंगे तो हैश लगाएंगे, हैश सिंबल लगाएंगे, तो आईडी को यूज कर रहे हैं ना यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट? तो सीएसएस में भी हमने देखा था कि हम आईडी को यूज कर सकते थे, राइट? सिमिलरली और भी हमने देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल
मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास दिया है, जैसे H1 इस H1 इस H1 और इस H1, तीन H1 को हमने क्लास C1 दिया है और अल्टरनेट इन H1 को C2 दिया है, राइट। अगर हम क्लास के तौर पे उन पे अप्लाई करना चाहे, CSS क्लास से आइडेंटिफाई करना चाहे, तब क्या करेंगे, डॉट लगाते थे, राइट, फाइन। तो हमने पहले भी देखा है कि आईडी को हम यूज करते थे सीएसएस में। सिमिलरली जावा स्क्रिप्ट में भी जब हम डायनेमिक बिहेवियर को ऐड करना चाहेंगे तो भी हमें आईडी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम आईडी को यूज करके यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे एलिमेंट्स को और उन पे कोई ना कोई डायनेमिक बिहेवियर ऐड करेंगे। बात क्लियर है? यहाँ हमें नेम से मतलब नहीं है। नेम सिर्फ इसलिए यूज होता है कि जब फॉर्म सबमिट हो तो सर्वर पे जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो नेम की वैल्यू पेयर के तौर पे जाती है। नेम में जो आपने नेम किया है वो की होती है और जो टेक्स्ट बॉक्स में आप इंटर कर रहे हो वो उसकी वैल्यू होती है। वो की वैल्यू पेयर में सर्वर पे जाने के लिए फॉर्म पैरामीटर्स को हम देते हैं, राइट। ओके, coming back to our example, so actually for button I do not require the name at all, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है, कोई टेक्स्ट फील्ड तो है नहीं जिसमें फॉर्म पैरामीटर जाएगा। तो सिंपली आईडी को हमने माई बटन स्पेसिफाई कर दिया जिसका लेबल क्लिक मी है। फिर क्या, ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसका कंटेंट है दिस इज अ स्मॉल पैराग्राफ और इसकी आईडी हमने क्या दी, आउटपुट। यानी जब हम इस बटन का नाम लेना चाहेंगे, जैसे किसी वेरिएबल का नाम लेते हैं, तो वैसे हम जो नाम यूज करेंगे वो माई हाइफन बटन यूज करेंगे इसको पहचानने के लिए, ठीक है। चाहे वो स्टाइल शीट के लिए यूज करना चाहे, चाहे वो जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करना चाहे, ठीक है। अगर हम इस पैराग्राफ को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, नाम इसका आउटपुट, इसका नाम हमने रख दिया आउटपुट एंड दैट इज अ यूनिक नेम, दैट इज अ यूनिक नेम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दो का दो दो एलिमेंट का सेम आईडी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका कोड सही काम नहीं करेगा, ठीक है। देन इस हेडर वन के लिए हमने आईडी क्या डाला, रिजल्ट डाला, है ना। यानी इन तीनों एलिमेंट को हम रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने इनका नाम दे दिया है जो यूनिक है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम आईडी। जैसे आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, यूनिक है, अगर नाम से हम बुलाएं तो हो सकता है दो लोगों का नाम सेम हो जाए, है ना, कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन आईडी से बुलाएंगे, इनरोलमेंट नंबर से बुलाएंगे तो डेफिनेटली एक बंदा ही आएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए कि इस बटन का इनरोलमेंट नंबर मैंने ये दे दिया माई हाइफन बटन, पैराग्राफ का आउटपुट दे दिया और इस H1 का, इस हेडर वन का रिजल्ट दे दिया। अब जब भी हम जिसका नाम लेंगे आप समझ लेंगे उस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, राइट। अब स्क्रिप्ट जो है, जावा स्क्रिप्ट कोड जो होता है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाता है, क्योंकि HTML क्या है, एक टैग लैंग्वेज है। तो अगर इसके अंदर कुछ भी हमें लिखना है, इवन कोड लिखना है, CSS का कोड लिखना है, तो भी हम स्टाइल टैग यूज करते थे, राइट। सिमिलरली जावा स्क्रिप्ट लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, स्क्रिप्ट टैग ओपन होगा, स्क्रिप्ट टैग क्लोज होगा। पिछली क्लास में आपको बताया था कि स्क्रिप्ट टैग आप हेडर में भी डाल सकते हैं, आप बॉडी में भी डाल सकते हैं, राइट, दैट विल मेक नो डिफरेंस। ये सिंगल लाइन कमेंट है जहां आप ये लिख के बता रहे हैं कि अच्छा जावा कोड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, राइट। अब देखिए, आपको वेरिएबल्स के बारे में पिछली क्लास में कुछ बताया था, राइट, कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। वन ऑफ द वेज वाज टू यूज द वेर, ठीक है, वेर कीवर्ड यूज करना। इससे ये समझ में आ रहा है कि बटन क्या है, एक वेरिएबल है। जैसे इंट x होता है तो x इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, टाइप इज इंट, button is the name of the variable and type is generic, that means just variable. I don't know what is the type, it could hold an integer, it could hold a string, it could hold an object and whatsoever, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो होती है वो स्ट्रिक्ट टाइप चेक नहीं होती है। स्ट्रिक्ट टाइप चेक का मतलब पता है ना, अगर आपने इंट x करा तो उस x वेरिएबल में आप अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डालने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर देगा। अगर जबरदस्ती इसको टाइपकास्ट करके डालने की कोशिश करेंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यू है उसको ट्रंकेट कर देगा, ठीक है। सी में पढ़ा होगा ना सब, राइट। तो ये प्रॉब्लम नॉर्मली आप पाइथन में देखें, ठीक है, वहां भी वेरिएबल जो होता है उसका टाइप आप डिफाइन नहीं करते हैं, टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं, राइट, है ना। आप सिंपली एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर देते हैं, है ना, और वेरिएबल के नाम पे जो एलिमेंट उसके अंदर जा रहा है उसके हिसाब से उसका टाइप अपने आप उसमें अकोमोडेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही हाल है, हमने कहा कि ये बटन, अब बटन के अंदर क्या जाना है वो रन टाइम पे डायनेमिकली डिसाइड होगा, इट कुड बी जस्ट एनीथिंग, ठीक है।
Similarly, we have declared a variable output and then we have declared a variable result. ठीक है, अब इन नाम से आप कंफ्यूज मत हो कि ये नाम और ये नाम कई जगह सेम हो रहे हैं, जैसे आउटपुट और रिजल्ट यहाँ भी सेम हो रहा है। ये दोनों वेरिएबल के नाम है और यहाँ पे आइडेंटिफायर है, दोनों को हमें अलग अलग तरह से यूज करना है। तो अगर सेम नाम भी हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जानबूझ के पर्पजली भी कभी कभी ऐसा करता हूँ ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सके कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, कोई और वेरिएबल इसी नाम से इसी स्कोप में अगर मैं डिफाइन करना चाहूंगा तब मुझे डुप्लीकेटर की प्रॉब्लम आएगी, और चूंकि कंपाइलर इसके साथ नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम आपको रन टाइम में इफेक्ट में आएगी कि क्या रिजल्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, अब बटन में क्या कर रहे हैं, बटन में क्या डाल रहे हैं, आपको पिछली बार मैंने डॉम स्ट्रक्चर दिखाया था, डॉम स्ट्रक्चर दिखाया था, आपको याद है? काफी दिन हो गए लगता है क्लास को पिछले। दिखाता हूँ, अभी आपको याद आ जाएगा अगर मैंने दिखाया था तो। ये देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका ऐसा है कि विजिबिलिटी सही नहीं है। इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, शॉर्ट में डॉम। क्या होता है, आपका पूरा HTML पेज होता है। ठीक है, HTML पेज को के आपके डिफरेंट एलिमेंट्स को जब आपको प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करना है, राइट, तो कैसे एक्सेस करेंगे? आपने आईडी से रिकॉग्नाइज तो कर दिया एलिमेंट्स को, ठीक है, लेकिन उन एलिमेंट को फाइंड कैसे करेंगे? तो एक ये सर्टेन एपीआईज हैं जिनका यूज होता है, और ये ब्राउजर क्या करता है, इनको यूज करके एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, नेस्टेड स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट इज एन ऑब्जेक्ट। उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा, HTML टैग, जैसे टैग शुरू हो रहा है उसी का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, HTML बन गया। उसके अंदर क्या है, HTML के अंदर हेड एंड बॉडी है, तो हेड एंड बॉडी बन जाएगी, एक एक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हेड के अंदर जो कुछ है वो उस ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा। ठीक है, यानी आपने हेड ऑब्जेक्ट को ले लिया तो हेड ऑब्जेक्ट के अंदर चाहे टाइटल हो, ठीक है, या व्यू पोर्ट हो, ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट। वरना स्पेसिफिकली टाइटल पे जाकर के आप टाइटल का एक्सेस ले सकते हैं अगर उसकी आईडी आपने दे रखी है तो। बात समझ में आ रही है? फिर हेड के अंदर क्या दिख रहा है आपको, मेटा इन्फॉर्मेशन, टाइटल इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। सिमिलरली बॉडी के अंदर कमेंट भी हो सकता है, राइट, पैराग्राफ भी हो सकता है, डिफ भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, एंकर भी हो सकता है, दैट इज हाइपर लिंक। ठीक है, ये सब हो सकता है, राइट। तो ये सारा का पूरा एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है इंटरनली, राइट, इंटरनली इसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, इसको हमें यूज करना होता है किसी भी एलिमेंट तक पहुंचने के लिए, या रादर किसी भी HTML एलिमेंट का हैंडल लेने के लिए। ठीक है, हैंडल लेने का मतलब हम उसके साथ कुछ करना चाहते हैं, डायनेमिक बिहेवियर ऐड करना चाहते हैं, तो पहले उसको उसको ले तो अपने हाथ में तब तो कुछ करेंगे। तो एक तरह से कहते हैं कि हैंडल ले रहे हैं उसका। समझ में आ गई बात? इतना ही कंसेप्ट है डॉम का। हालांकि ऐसे तो काफी काफी चीजें हैं इसमें सीखने की, लेकिन फिलहाल आपके समझने के लिए इतना काफी है। ये बात क्लियर क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है गाइस? कुछ है डाउट तो बताइए। ठीक है, तो नो, सबसे पहला एलिमेंट क्या था डॉम में? डॉक्यूमेंट था। तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट में HTML पेज के अंदर आपको डॉक्यूमेंट एज एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बना बनाया मिलता है। डॉम ट्री पहले से बन के तैयार है, डॉम ट्री पहले से बन के तैयार है, आपको डॉम ट्री को बनाना नहीं है।
डॉम स्ट्रक्चर जो है ना, जब आपने HTML पेज बनाया, ठीक है, ब्राउजर को दिया, ब्राउजर के अंदर उसका डॉम प्रिपेयर्ड है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट उसका टॉप नोड है, सबसे ऊपर वाला जो नोड है वो डॉक्यूमेंट है। तो आप, अच्छा, वो इम्प्लिसिट है का मतलब क्या है? इम्प्लिसिट आपको प्रोवाइड किया गया मतलब क्या है? अगर आप किसी और लैंग्वेज में कोई ऑब्जेक्ट आप यूज करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट बनाते पहले, है ना? जैसे अगर स्टूडेंट क्लास है, C++ पढ़ा है सबने, स्टूडेंट क्लास है तो कहते हैं आप स्टूडेंट std इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ऐसा कुछ देते हैं आप, ठीक है, या C++ सिंटैक्स अगर पुराना वाला कन्वेंशन यूज करते तो सिंपली स्टूडेंट लिख करके आप उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल करते, सो ऑन। C++ से याद है सी इन सी आउट होता है, ये क्या होता है? किसके? इनपुट स्ट्रीम है ना, आउटपुट स्ट्रीम के होते हैं ना। अच्छा, वो आप क्या बनाते हैं क्या? पहले से बने हुए होते हैं, मतलब क्या है, वो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, वो आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आपके रेडी टू यूज है। सिमिलरली डॉक्यूमेंट भी रेडी टू यूज है, ठीक है। तो आपको, आपने क्या कहा कि आपको डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, आपने सिंपली डॉक्यूमेंट का रेफरेंस यूज करा जो कि डॉक्यूमेंट नाम से मौजूद है, ठीक है। आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट, उसमें मेथड कॉल किया, रेफरेंस का मतलब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। अब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है तो मेथड कॉल कर सकते हैं, उनके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं अगर वेरिएबल है विजिबल तो, राइट। तो हम मेथड को कॉल कर रहे हैं, क्या मेथड कॉल कर रहे हैं? गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम जिस एलिमेंट का तुम्हें आईडी बताएं वो एलिमेंट हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न कर दो, ये मेथड है, राइट। किससे मांग रहे हैं? टॉप रूट लेवल के डॉक्यूमेंट नोड से मांग रहे हैं, क्योंकि खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, फाइन। अब इससे क्या होगा, आपने इसमें डबल कोट के अंदर माई हाइफन बटन को डबल कोट के अंदर पास किया, विच इज द आईडी ऑफ द बटन दैट यू हैव क्रिएटेड, राइट। अब ये पूरे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के जो डॉम मॉडल है, स्ट्रक्चर है, उसके अंदर सर्च करेगा किसी भी एलिमेंट का आईडी क्या है, माई हाइफन बटन है क्या, अगर है तो उस बटन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। और वो रिटर्न होके कहाँ आएगा? वेयर वेरिएबल बटन में। अब ये बटन क्या हुआ, इस, ये एक हैंडल बन गया उस बटन एलिमेंट का एट द रन टाइम, जब जब आपका कोड, HTML कोड रन हो रहा है, आप स्क्रीन पे उसको देख रहे हैं, राइट, उस वक्त आपको इसका हैंडल मिल गया। क्लियर है भाई? सिंपल है। सिमिलरली आउटपुट क्या था, यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल है, आइडेंटिफायर किसका था, ये आइडेंटिफायर किसका था, आईडी किसका था, किस एलिमेंट का आईडी था? भाई पैराग्राफ एलिमेंट का आईडी था ना, आउटपुट पैराग्राफ एलिमेंट का आईडी है ना। तो अगर हम डॉक्यूमेंट से मांगेंगे कि गेट मी द एलिमेंट बाय आईडी बाय द नेम आउटपुट, तो हमें क्या मिलेगा, ये पैराग्राफ तो मिलेगा, है ना, जिसके अंदर ये पैराग्राफ कंटेंट है, अलॉन्ग विद दिस कंटेंट, ठीक है, अलॉन्ग विद ऑल इट्स प्रॉपर्टी, अगर से कुछ बैकग्राउंड कलर होगा, फ्रंट कलर होगा, अलॉन्ग विद ऑल इट्स प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, राइट। मुझे यही पैराग्राफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, करेक्ट भाई? क्लियर हो रही है? ठीक है। तो यहाँ पे में क्या हुआ, हमने जब इसको कहा वेर आउटपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट, तो हमें आउटपुट का ऑब्जेक्ट डॉम स्ट्रक्चर से मिल गया और वो वेरिएबल आउटपुट में उसका हैंडल असाइन हो गया, यानी रेफरेंस असाइन हो गया, ठीक है गाइस, क्लियर है? देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू गेट रिजल्ट। व्हाट इज रिजल्ट? यहाँ पे जो कुछ पास कर रहे हैं वो सारे आईडी हैं, रिजल्ट क्या, H1, राइट। तो H1 का को हम मांग रहे हैं कि H1 का ऑब्जेक्ट हमें बना के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमें रिटर्न करो, किससे मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट से मांग रहे हैं, किस मेथड को कॉल करके मांग रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर नाम क्या पास, आइडेंटिफायर क्या पास कर रहे हैं, रिजल्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनकर के मिल जाएगा और वो स्टोर कहाँ हम कर रहे हैं, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये आउटपुट, ये रिजल्ट, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, और ये आउटपुट और ये रिजल्ट जो है क्या है, आईडी है, ठीक है, दोनों में फर्क है, ठीक है। और अभी तीनों वेरिएबल्स हमारे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर रहे हैं, यानी अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स के हैंडल हैं, ठीक है। पहले वाला बटन माई बटन जो बटन था उसका हैंडल है, दूसरा वाला आउटपुट जो है वो पैराग्राफ का हैंडल है, और रिजल्ट जो है वो H1 का हैंडल है, ठीक है। तीनों का हैंडल आपको मिल गया। नाउ
बटन को आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने को क्या बोलते हैं, एक इवेंट अगर होगा, क्लिक एक इवेंट हो गया, राइट। डबल क्लिक एक और इवेंट हो सकता है, देयर कुड बी मल्टीपल इवेंट्स, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, ये जो बटन का हैंडल हमें मिला था या बटन का ऑब्जेक्ट मिला था, उस ऑब्जेक्ट पे एक मेथड दे रखा है ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। उस ऐड इवेंट लिसनर को कॉल करके हम उसमें क्या पास कर रहे हैं, एक तो इवेंट पास कर रहे हैं, क्लिक या डबल क्लिक जो भी इवेंट हो, वो इवेंट का नाम पास कर रहे हैं अंडर डबल कोट्स, क्योंकि नाम है तो डबल कोट्स में स्ट्रिंग की फॉर्म में जा रहा है, राइट। और उस इवेंट के होने पर यानी क्लिक होने पर बटन पे क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, वो बिहेवियर हम इस फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन जो हम बना रहे हैं इसका कोई हमने नाम नहीं दिया है, जस्ट फंक्शन कह रखा है, क्या बोला था इसको, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, राइट। तो ये फंक्शन यही के यूज के लिए है, जब क्लिक होगा इसको यूज करेगा और फिर ये फंक्शन भूल जाएगा कोड आपका, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, पैरेंथेसिस है, पैरामीटर भी हम पास कर सकते थे, ठीक है, जस्ट लाइक एनी नॉर्मल फंक्शन इन एनी लैंग्वेज, ठीक है। उसी तरह है, इसकी एक बॉडी है, फंक्शन की बॉडी होती है, कर्ली ब्रेसेस से शुरू होगी और कर्ली ब्रेसेस से खत्म होगी, राइट, फाइन। ये जो ब्रैकेट शुरू हो रहा है वो ब्रैकेट आपका यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। फिर सेमीकोलन से हमने कोड को टर्मिनेट करके ये बता दिया कि यहाँ पर हमारा इस लाइन का कोड जो ये आपको लाइन पूरी यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है गाइस, बात क्लियर है। अभी हम क्या करते हैं, चीज को थोड़ा सा आसान बनाते हैं, इन दोनों लाइन को भी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ इसमें एक लाइन रहने दीजिए, ठीक है। तो अब इस नाम से क्या समझ में आ रहा है, ऐड इवेंट लिस्टनर ने क्या किया, बटन पे एक एक फीचर ऐड कर दिया, और वो फीचर कौन सा है, इवेंट को लिसन करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे सिंगल क्लिक एक इवेंट हो गया, डबल क्लिक एक इवेंट हो गया, और भी इवेंट हो, राइट क्लिक हो सकता है, मल्टीपल इवेंट्स, राइट। तो किस पार्टिकुलर इवेंट को लिसन करना है जिसमें हमें आपसे काम करवाना है ना, ये बताने के लिए आपने बटन के साथ इवेंट लिसनर को अटैच किया, जोड़ा उसके साथ, और उस इवेंट लिसनर में दो चीज बताई आपने, एक तो इवेंट का नाम बताया इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग विच इज क्लिक, और अगर ये इवेंट होता है जब भी हो तो क्या करें, इमीडिएटली एक फंक्शन कॉल करें जिसके अंदर ये स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, राइट, ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दे। गाइस क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है ना। स्क्रिप्ट आपकी यहाँ पे टैग खत्म हो गई। अब इसके अंदर कोड क्या लिख रखा है मैंने, रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्लिक करने पे देखिए कई चीजें हाईलाइट हो रही हैं, ये कमेंट का हाईलाइट हो रहा है, कमेंटेड जो चीज है उसको भूल जाइए, अभी वेरिएबल रिजल्ट हाईलाइट हो रहा है, आइडेंटिफायर आईडी हाईलाइट हो रहा है, ये रिजल्ट क्या है, ये वेरिएबल है, राइट। क्योंकि आईडी तो हम यहाँ ब्रैकेट में ऐसे देते हैं ना, डबल कोट्स पे देते हैं मेथड के अंदर जब गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमें रिजल्ट यानी h1 जो एलिमेंट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है रिजल्ट, उस ऑब्जेक्ट का जो हैंडल है, रेफरेंस है, वो रिजल्ट है। तो उस रिजल्ट को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इसका इनर एचटीएमएल का मतलब हो गया कि उसके जो अंदर का टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इसका मतलब हेलो वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम क्या कह रहे हैं, चेंज कर दो हेलो एवरीवन से, ठीक है। यानी जब हम बटन को क्लिक करें तो जो हेडर 1 है, राइट, हेडर 1 जो है ये क्या चेंज हो जाए, हेलो वर्ल्ड में की जगह हेलो एवरीवन में चेंज हो जाए, ठीक है। गाइस क्लियर है, चला के देखें एक बार, देखिए हेलो वर्ल्ड दिख रहा है आपको, मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूं बटन पर, जैसे ही मैंने क्लिक किया हेलो एवरीवन चेंज हो गया, फाइन। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हमने इवेंट लगाया है बटन पर, क्लिक होना है बटन, एक्शन जरूरी नहीं है कि बटन पे हो, राइट, जरूरी नहीं है कि एक्शन बटन पे हो, एक्शन किसी और एलिमेंट पे भी हो सकता है पूरे एचटीएमएल के, और किस एलिमेंट पे हो रहा है, इस h1 एलिमेंट पे हो रहा है,
जिसमें ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम चेंज कर रहे हैं। फाइन गाइस, क्लियर है? चाहते तो हम बटन पे भी कर सकते थे, यानी बटन का जो क्लिक मी है इसको हम चेंज कर सकते थे किसी और नाम से, बटन क्लिक फॉर एग्जाम्पल कर सकते थे, राइट? अब देखिए यही काम हमने अगली लाइन में करा है। ये जो फंक्शन यहां से लेकर के यहां तक आपका खत्म हो रहा है ना? एक फंक्शन का मतलब क्या है? देयर कुड बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो जरूरी नहीं कि हम एक बटन क्लिक पर एक ही एक्शन परफॉर्म हो, देयर कुड बी अ सेट ऑफ एक्शन जो परफॉर्म हो सकते हैं, राइट? तो हमने क्या करा, एक एक्शन तो ये करा कि भाई जो रिजल्ट H1 है इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया हमने, राइट? देन व्हाट वी आर डूइंग, बटन का जो क्लिक मी जो है, क्लिक मी जो है इसको हम चेंज करके क्या कर रहे हैं, क्लिक चेक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, राइट? और देखो क्या कर रहे हैं, रिजल्ट क्या चीज है, रिजल्ट वही आपका H1 है, राइट? H1 की स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करें, जावा स्क्रिप्ट से हम स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं डायनेमिकली, राइट? तो रिजल्ट में हमारे पास स्टाइल एट्रीब्यूट है, मेथड नहीं एट्रीब्यूट है, ठीक है? इस एट्रीब्यूट में बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है? देखिए स्टाइल के बाद जो कुछ आ रहा है वो सेम आएगा जो स्टाइल शीट में सीएसएस में यूज करते थे एट्रीब्यूट में, वहां भी बैकग्राउंड डॉट बैकग्राउंड यूज करते थे ना, बैकग्राउंड इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड और ब्लू, सेम वही नाम आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है? सेम कन्वेंशन। तो स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू हमने क्या करा, ब्लू कर दिया, ठीक है? चला के अब देखते हैं क्या क्या होता है, यानी 3 एक्शन होना चाहिए मेरे पास, राइट? ये कलर जो कुछ क्या कलर है, ये बैंगनी कलर है ना, पर्पल है, इसको ब्लू में चेंज होना चाहिए, ठीक है? इसका टेक्स्ट चेंज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्लिक मी जगह क्लिक हो जाना चाहिए, 3 एक्शन होना चाहिए, राइट? लेट्स सी, फाइन, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू में चेंज हो गया, राइट? क्लियर है बात? फाइन। अब मैं चाहता हूं अभी आप लोग आए यहाँ पर, ठीक है? आप में से कोई कुछ लोग आए और ये जो पैराग्राफ मैंने बनाया था इस पैराग्राफ को चेंज करके मुझे दिखाएं सेम बटन के क्लिक होने पर। कौन दिखाएगा? पीछे वाले जो 3 लोग 4 लोग बैठे हैं, सबसे पीछे आप में से कोई आएगा? कुछ पूछा है मैंने, क्या पूछा है भाई? कुछ पूछा है मैंने आप लोगों से, क्या पूछा भाई? जब पैरल, तो मैंने ये कहा था भाई कि अभी हमने जो कोड देखा इसमें क्या हुआ था कि बटन के क्लिक होने पर 3 एक्शन एक साथ परफॉर्म हो रहे थे, ठीक है? जो आपने बटन अभी देखा है, ये देखिए, फिर से देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो, ये बटन है क्लिक मी, राइट? इसके क्लिक होने पे 3 एक्शन हो रहे थे। एक तो ये हो रहे थे कि ये क्लिक मी जो लिखा है इस पे क्लिक क्लिक करके आ जा रहा था, राइट? हेलो वर्ल्ड जो है इसका कंटेंट चेंज होकर के हेलो हेलो एवरीवन हो जा रहा था, ठीक है? इधर बढ़िया उठा आगे, पहले आगे सीट फिल करो, इधर आओ, इधर आओ, कान में कुछ यार तुम लोग को प्रॉब्लम है, समझते नहीं हो बात को, ठीक है? 3 एक्शन हुआ था, क्लिक मी पे क्लिक करने पे ये क्लिक हो जा रहा था, हेलो वर्ल्ड का कंटेंट चेंज हो रहा था हेलो एवरीवन से, और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जा रहा था ब्लू में, राइट? करेक्ट, तीनों काम हो गए, क्लिक हो गया, कंटेंट चेंज हो गया हेलो एवरीवन, और इसका बैकग्राउंड कलर हो गया, राइट? अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इसी फंक्शन में मैं और कुछ कोड ऐड करना चाहता हूँ जिसमें ये जो पैराग्राफ मैंने दे रखा है दिस इज ए स्मॉल पैराग्राफ, ठीक है? जैसा कोड हमने लिख रखा है उसी को देख करके एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, अगर अभी तक नहीं सुना है तो भी 2 मिनट देख करके कर सकते हैं आप। इस पैराग्राफ का कंटेंट बटन के क्लिक होने पर वो भी चेंज हो जाए, दिस इज अ स्मॉल पैराग्राफ की जगह करें कि दिस इज अ एग्जाम्पल पैराग्राफ, और एग्जाम्पल जस्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल पैराग्राफ, ठीक है? आप में से कोई करेगा? क्या नाम है आपका? तेज बोलो। शुभदीप, आपको मैं थोड़ी देर में बुलाऊंगा, कोई नहीं आएगा तो, ठीक है? और
कोई करेगा? आप करोगे बेटा? अरे आप ही को कह रहा हूँ, जो गर्दन इधर आगे पीछे देखता है ना वही होता है, आप ही को कह रहा हूँ, करोगे? हाँ हाँ, नहीं कर पाओगे? बोर्ड सामने रखा है बेटा, देख के ही करना है इसको। और कोई करेगा शुभदीप के अलावा? आप करेंगे? और आपका नाम क्या है? आपने पहले कभी करा है यहाँ पे आके? नहीं करा है ना? आ जाओ। शुभदीप आपको फिर कभी मौका देंगे, ठीक है? आपको भी देंगे, ठीक है? सर कुछ भी लिख सकते हैं। क्या हो गया? पैराग्राफ का कंटेंट चेंज हुआ, पैराग्राफ का बैकग्राउंड चेंज हुआ। जरा कोड एक्सप्लेन कर दो बेटा इसको जरा। कैसे करा है? मेरे को आउटपुट का चेंज करना था, तो जैसे मैंने पहले बताया था रिजल्ट वाले में हमने कर रखा है इंट एचटीएमएल में, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो मैंने वैसे ही आउटपुट करा है, आउटपुट हमारा आईडी उसमें दे रखी है, तो मैंने उसको कनेक्ट कर दिया, आउटपुट डॉट इन एचटीएमएल मैंने लिखा, उसके बाद मैंने जो भी कॉर्ड्स के अंदर लिखा है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही मैंने उसका स्टाइल चेंज कर दिया है, स्टाइल में मैंने उसका कलर चेंज करा है, और भी कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे हम उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और सिमिलर चीज़ें। तो मैंने आउटपुट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर लिखा है, और कलर मैंने रेड डाल दिया, अगर मैं ब्लू डालता तो ब्लू हो जाता उसका बैकग्राउंड कलर, कुछ और कलर डालता तो कुछ और हो जाता। और मैं अगर फाउंड का कलर चेंज करता तो उसके लिए मैं कुछ और लिखता, मैं फाउंड कलर लिखता या और कुछ जो उसमें दे रखा होगा। इन शॉर्ट, आउटपुट किसका हैंडल है? ये हैंडल है, राइट? या रेफरेंस है? किस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है? जिस ऑब्जेक्ट को हमने आईडी से मांगा है डॉक्यूमेंट से, ठीक है? किस ऑब्जेक्ट को आईडी से मांगा है? ये आईडी पैराग्राफ वाला है, राइट? तो पैराग्राफ में दिस इज अ स्मॉल पैराग्राफ कंटेंट था, उसका इनर एचटीएमएल कहने का मतलब है इसका ये वाला कंटेंट, ठीक है? इसको मैंने क्या करा, चेंज करके इन्होंने इसको ईपी पैराग्राफ कर दिया, राइट? फिर आउटपुट सेम रेफरेंस को हमने उठाया, अब हम उसकी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, डॉट स्टाइल, स्टाइल के बाद जो कुछ आएगा सब वही आएगा जो स्टाइल शीट के लिए आप यूज किया करते थे, राइट? पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर यूज करना चाहें, आप फॉन्ट यूज करना चाहें, फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहें, जितना कुछ स्टाइलिंग में जो एट्रीब्यूट जिस नाम से आया करता था सीएसएस का हमने जो पढ़ रखा है, वो सारे के सारे स्टाइल के बाद आपको सेम ऐसे एज इट इज मिलेंगे, राइट? उनको यूज करके हम जो भी स्टाइलिंग देना चाहें या स्टाइलिंग भी डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? अभी किसी को ये कोड में कुछ दिक्कत हो तो बताओ, एक बार फिर से देख लो, कुछ समझना हो तो बताओ। यहाँ से बॉडी शुरू हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है बस। डायनेमिकली किसी, हाँ, एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे एचटीएमएल में आपका एक हेडर एडेड नहीं है, तो आप डायनेमिकली, चूंकि डॉम स्ट्रक्चर पूरा आपके पास है ना, तो डॉम स्ट्रक्चर में प्रोविजंस होते हैं कि आप कुछ फंक्शन कॉल करके उसमें इंसर्ट कर सकते हैं नया एलिमेंट, और या एलिमेंट है एग्जिस्टिंग तो उस एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं डॉम स्ट्रक्चर से, तो फिर डिलीट ही हो जाएगा फिर वो, ठीक है? और कुछ?
जैसे टेबल है आपका, ठीक है, या ऐसे करिए अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट की भी आईडी हो सकती है, उसके अंदर नेस्टेड एलिमेंट क्या होता है, लिस्ट आइटम, 3 लिस्ट आइटम है तो तीनों लिस्ट आइटम की भी आप आईडी हो सकती है, राइट। आपने क्या किया कि तीसरे लिस्ट आइटम को डिलीट करके उसकी जगह कोई और नया लिस्ट आइटम ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट की एक आईडी आप पकड़े और उसके हैंडल से तीसरे एलिमेंट तक नेविगेट करें, ठीक है, या फिर ये करें कि लिस्ट आइटम 3 का ही आईडी उठाएं, ठीक है, और उसको डिलीट कर दें, और डिलीट करने के बाद उसकी जगह क्या करें, अनऑर्डर लिस्ट का हैंडल आईडी यूज करें, उससे हैंडल अनऑर्डर लिस्ट कर लें और उसमें लास्ट में एक लिस्ट आइटम ऐड कर दें। आप गूगल में सर्च करेंगे सारे कोड एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। सी एनीथिंग टू सी लर्न इज लाइक अ वास्ट क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे तो एक लिमिटेशन है, क्लास में आपको एग्जाम्पल देके समझाया जा सकता है, राइट। लेकिन जब आपको ये समझ में आ रही है बात कि डॉम स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आपके पास अवेलेबल है, देन यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद इट एनी वे यू लाइक, ठीक है, जो चाहे आप उसे कर सकते हैं फिर, ठीक है। पूरा HTML आपके कोड के फॉर्म में आपके पास मौजूद है, ऑब्जेक्ट्स के नेस्टेड हायरार्की में, ट्री स्ट्रक्चर में, ठीक है। गाइस क्लियर है? ओके, अब कुछ थोड़ी सी मजेदार चीज देखते हैं। ये एक छोटा सा कोड लिख रखा है मैंने, HTML है, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं पहले क्या हो रहा है, फिर समझेंगे कोड में कैसे हो रहा है। क्या लिखा है, व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू, ठीक है, काइंड ऑफ अ ट्यूटोरियल। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट्स वैल्यू, राइट। HTML के एट्रीब्यूट्स वैल्यू की बात कर रहा है। In this case, JavaScript changes the value of SRC. SRC क्या है? HTML एलिमेंट है, सॉरी इमेज HTML एलिमेंट है। SRC क्या है? उसका एट्रीब्यूट है। SRC उसका एट्रीब्यूट है, और SRC में आप क्या स्पेसिफाई करते हैं, इमेज की फाइल नेम, सोर्स मतलब इमेज की फाइल नेम, यही स्पेसिफाई करते हैं ना, JPEG हो गया, PNG फॉर्म में हो गया, किसी फॉर्म में हो गया, अलॉन्ग विद द कंप्लीट पाथ, राइट। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एग्जाम्पल के थ्रू हम जो इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज को ही चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ऐसे 2 बटन दिख रहा है, इरिटेट क्लाउड, एप्रिशिएट क्लाउड। इरिटेट करने से क्या होता है, किसी को इरिटेट करेंगे तो क्या होगा, नाराज होगा, ठीक है, चेंज हो गया। अब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे क्या होगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डायनेमिक बिहेवियर मैंने ऐड कर दिया समझाने के लिए। तो लेकिन हो क्या रहा है इसमें, इसमें हो रहा है कि इमेज जो आपका टैग है, एलिमेंट है, उसके SRC एट्रीब्यूट है, उस SRC एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है, यानी इमेज की जो फाइल का पाथ है, उस फाइल का पाथ पहले ये था, जब मैंने इरिटेट क्लाउड किया तो वो फाइल चेंज होकर के दूसरे फाइल में चेंज हो गया, ठीक है, विच वॉज एंग्री क्लाउड। क्लियर है बात? अब कोड में देख लेते हैं एक बार कैसे हो रहा है ये। देखिए, डॉक टाइप HTML एज यूजुअल, HTML बॉडी हेडर 2 जो प्रिंट हो रहा था, व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू, देन पैराग्राफ जो आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट्स वैल्यू, देन इन दिस केस जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द SRC सोर्स कोड एट्रीब्यूट्स टू एन इमेज। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। बटन, राइट। एक तरीका आपने देखा था कि पिछले कोड में देखा था कि अगर बटन पे कोई एक्शन में परफॉर्म करना है तो बटन का पहले हैंडल लें यूजिंग द आईडी ऑफ द बटन, है ना, और उस पर फिर एक्शन लिसनर ऐड करें, एक्शन लिसनर पे क्लिक, एक्शन को डालें, इवेंट को डालें, इवेंट के साथ एक मेथड डिफाइन करें या फंक्शन डिफाइन करें जो कुछ सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म करेगा। एक वो तरीका था। एक होता है इनलाइन स्क्रिप्ट, जैसे इनलाइन स्टाइल होती है, ये इनलाइन आप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इसी में ऑन क्लिक एट्रीब्यूट को यूज कर ले रहे हैं। HTML5 आपको प्रोवाइड कर रहा है, HTML5 क्या पहले ही प्रोवाइड करता था, ठीक है, HTML5 से पहले भी मिलती थी आपको। ऑन क्लिक यानी इवेंट का नाम क्या है, ऑन क्लिक। जब इस बटन को क्लिक किया जाए तो अपॉन क्लिक और ऑन क्लिक व्हाट शुड हैपन, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID माई इमेज, ठीक है। अब ये माई इमेज क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय ID से फैमिलियर है, राइट। डॉक्यूमेंट डॉम स्ट्रक्चर का सबसे टॉप मोस्ट रूट है जो पूरे के पूरे HTML को होल्ड कर रहा है। उसमें से हम क्या करें, इस पूरे के ट्री स्ट्रक्चर में से जो भी HTML एलिमेंट का ID
माई इमेज हो उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस हमें दो, ठीक है। और माई इमेज किसका आईडी है, इस इमेज टैग का आईडी है माई इमेज, यानी ये पूरा का पूरा इमेज आपको मिल जाएगी, राइट। इस इमेज में क्या है, सोर्स कोड भी है, स्टाइल भी है, आप दोनों में से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, राइट। सोर्स कोड क्या है, हैप्पी क्लाउड डॉट जेपीग है, यहाँ पे हैप्पी क्लाउड डॉट जेपीग आप देख रहे हैं, ये देखिए हैप्पी क्लाउड डॉट जेपीग सेम फोल्डर फाइल मौजूद है, राइट। स्टाइल विड्थ मैंने स्पेसिफाई कर दी 100px, क्योंकि एक्चुअल साइज जो है इमेज की, दोनों इमेज की अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोनों को सेम पेज पे रखने के लिए मैंने 100px कर दी, ताकि दोनों की स्टाइल चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। जब इमेज चेंज होगी तो भी वो सेम स्टाइल से अप्लाई हो जाएगी, यानी उसकी साइज जो है डायमेंशन सेम रहेंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे, राइट गाइस, क्लियर। अच्छा, और यहाँ पे क्या करा, जब हमें इसका रेफरेंस मिल गया था ऑन क्लिक पर, तो मैंने उसके उसके आगे डॉट लगाया, देखिए उसके आगे ठीक आगे डॉट लगा हुआ है, यानी अभी ये लाइन यहाँ खत्म नहीं हुई है। पहले वो ऑब्जेक्ट लो, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप समझिए कि ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो गया, जिसको हम किसी वेरिएबल में डाल रहे थे पिछले कोड में, वो समझ लीजिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आगे यहाँ रिप्लेस हो गया। जब रिप्लेस हो गया तो उस वेरिएबल पे हम डॉट ऑपरेटर लगा के कुछ कर रहे थे, ये पूरी रिप्लेस चीज पर हम डॉट ऑपरेटर लगा के सेम काम कर रहे हैं, राइट। डॉट लगाया, फिर क्या करा, एसआरसी, उसके एसआरसी एट्रीब्यूट को, चूंकि ये क्या था, इमेज था, तो इमेज के अंदर एसआरसी मौजूद है। देखिए चीजें सेंस बनानी चाहिए, अगर आप H1 में एसआरसी सर्च करेंगे तो एसआरसी आपको नहीं मिलेगा, राइट। इमेज में आपको एसआरसी मिलेगा, राइट। इसलिए इमेज के हैंडल पर मैंने एसआरसी को चेंज कर दिया, यानी सोर्स कोड यानी पाथ चेंज कर दिया फाइल का एंग्री क्लाउड डॉट जेपेग से। जैसे यहाँ पे आपका हैप्पी क्लाउड डॉट जेपेग था, वैसे ही आपका एंग्री क्लाउड डॉट जेपेग भी कहीं ना कहीं आसपास होगा, ऊपर होना चाहिए। ये देखिए एंग्री क्लाउड डॉट जेपेग यहाँ मौजूद है, राइट, फाइल मौजूद है, राइट। तो जब हम इस बटन को क्लिक करें जिसका लेबल इरिटेट क्लाउड है, ठीक है, जिस पे इरिटेट क्लाउड लिख के दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करने पर क्या हो, उसकी इमेज जो है पहले क्या थी बाय डिफॉल्ट, हैप्पी क्लाउड थी, उसकी जगह चेंज हो करके एंग्री क्लाउड हो जाए। समझ आ रही बात, ये इमेज एलिमेंट आपका है। फिर दूसरा बटन भी हमारे पास है जिसपे अप्रिशिएट क्लाउड लिखा हुआ है, उसके क्लिक करने पे भी कुछ होना चाहिए, वापस से हैप्पी क्लाउड चेंज हो जाना चाहिए। सेम वही काम हम कर रहे हैं, बटन पे ऑन क्लिक इवेंट पे क्या कर रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट से गेट एलिमेंट बाय आईडी माई इमेज, यानी ये सेम इस इमेज को मांग रहे हैं, जिसका अब एसआरसी एंग्री क्लाउड होल्ड करता है, अगर हमने इरिटेट क्लाउड को पहले क्लिक कर रखा है तो, ठीक है। और वो उसको लेने के बाद उसके डॉट लगा के उसकी एसआरसी को चेंज कर रहे हैं हम हैप्पी क्लाउड से, ठीक। अगर पहले से हैप्पी क्लाउड है तब कुछ नहीं होगा, राइट। जैसे देखिए पहले से अभी क्या है, हैप्पी क्लाउड है, तो इसको दोबारा से हम अप्रिशिएट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि चेंज हो रहा है इंटरनली वो, लेकिन चेंज होकर क्या होगा, वही सेम चीज चेंज हो रही है, तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है वो, राइट। जब हम एडिट क्लाउड करेंगे तब इस बटन से आपकी इमेज चेंज हो रही, तब आपको समझ में आ रहा है कि चेंज हो रहा है कुछ, लेकिन इंटरनली तब भी चेंज हो रहा था वो, ठीक है। इसी बटन में दोबारा क्लिक करते रहेंगे तो बार बार ये चेंज हो रहा है, लेकिन सेम इमेज से चेंज हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो आपको चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इवेंट आपने लगा रखा है तो इवेंट तो होगा क्लिक करने पर, ठीक है। तो भाई ये कोड समझ में आ गया, क्या बोलते हैं। अच्छा, मान लो अब मुझे ऐसा करना है, रहने दो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बाद में देखेंगे, ठीक है, क्या तो क्लियर है। अब ये तीसरी फाइल देखिए आप, कितना टाइम बचा है, 10 मिनट बचा है बस, रोक दे फिर, अटेंडेंस लेना होगा। गाइस, आप लोग टाइम क्या है,